हेलो दोस्तों, मेरा नाम दानी है और मैं अपनी फैमिली के साथ में घूमने निकली हूँ। घूमने नहीं, हम जा रहे हैं शादी पे। रास्ते में हम बजरंगबली के दर्शन किए। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यहाँ की अलग ही एक मान्यता है, जो कि ये मंदिर अंदर से और बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे खूब इंजॉय करी। सारे लोग दर्शन करे। ये भोलेनाथ जी हैं, नंदी बाबा बैठे हैं और देखो, इन लोग को लग रहा था कि मैं इनका फ़ोटो ले रही हूँ, लेकिन मैं तो वीडियो बना रही हूँ। मैं पंडित जी से कुछ बात कर रही थी जो कि मैं नहीं बताऊँगी। फिर हम चले गए मंदिर के अंदर। आइए आप सबको भी मैं दर्शन कराती हूँ। चारों तरफ यहाँ पे पिल्लरों पे मूर्तियाँ स्थापित की गई है और यहाँ की कलाकृति एक अपने आप में विशेषता है। बहुत ही सुंदर कलाकृति है यहाँ की। सारे पिल्लरों पे बहुत सारी देवी देवताओं का मूर्ति है और ये हमारे बजरंगबली और ये हूँ मैं। अगर आपको पूरा ये मंदिर अच्छे से देखना है तो मुझे कमेंट करना। मैं वापस से इस मंदिर को कैप्चर करूँगी। और ये देखो, इनकी अदाएं तो देखो, इनको पहले से ही पता चल गया था कि कुछ तो हो रहा है। सब चुपचाप से निकल गए और फिर हम वापस रास्ते पे माता रानी के दर्शन किए। काली माता की मूर्ति काफ़ी विशाल है और ये मूर्ति के सामने हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इनको देखने के लिए अपनी मुंडी पूरी उठानी पड़ती है। माता रानी के पैर तक ही हम आ पाते हैं और पूरी फैमिली के साथ हम दर्शन करें। अब आप बोल रहे होंगे कि इस फैमिली में जेंट्स तो है ही नहीं। हम ये महिला मंडलों का एक अलग ही समूह चल रहा था, जो कि हम शादी पे जा रहे थे। इसमें लड़के अलाउ नहीं थे, बच्चों को छोड़ करके। और हम जैसे ही वापस जा रहे थे, ये बच्चा छूट चुका था। फिर इसको रोक रहे थे और ये देखो, मैं भी निकल गई। बाय बाय मंदिर। और फिर सारे लोगों को गाड़ी में अंदर डाल के जयकारा लगा दिए, बोल साचे दरबार की जय। और देखो, आगे रास्ते का व्यू इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही मज़ा आया। और फिर हम पहुँच गए चाची के मायके। नहीं 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 नहीं, ये शादी वाला घर नहीं है। यहाँ पे हम नानी लोग से, नाना लोग से मिलने आए हुए हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम से यहाँ आए नहीं थे। इस गांव का नाम धामनचरा है। और फाइनली हम उस लोकेशन पे पहुँच गए और ये सारे लोग आगे बढ़ रहे थे। पता नहीं चाची सबका पैर छूते छूते आ रही थी, क्योंकि ये उनका गांव है। ये लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कौन से घर पे जाना है, क्योंकि चाची लोग का 3 घर है एक ही गांव में, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो हम सबसे पहले 2 नंबर पे आए। यहाँ पे खाना बनता है। ये है मामी जी। अब हम जब ऊपर जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है। देखो, यहाँ पे खाना बनता है और इतने बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता है भाई साहब। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और यहाँ कंटिन्यू खाना बनते ही रहता है, मतलब 3 टाइम तो बनता ही है। और ये देखो इनका बालकनी। और ये खरगोश था जिसको मैं छेड़ रही थी, ये काफ़ी गुस्सा कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि प्रेग्नेंट है, बट ये प्रेग्नेंट नहीं है। ये गोलू मोलू सा खरगोश है और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था मुझे देख कर के। और ये मंडली, ये पता नहीं ये बच्ची क्या कर रही थी, सीधा नाली में अपना मुंह डाल रही थी कैमरा देख करके। और ये प्यारी सी बुग्गू, जो कि सिर्फ 8 दिनों की है और इसका 9वां दिन है। और देखो, इसको ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं। और ये देखो, 1 नंबर घर पे आए और ये सारे आराम से बातें कर रहे थे। यहाँ पे हम नाना नानी से मिले और जैसे ही हम नाना नानी से मिले और उनको बाय बोल के निकल ही रहे थे कि मुझे ये बच्चे लोग का डांग दिखा। जो गांव से हैं वो इस डांग को अच्छे से जानते होंगे। और बाबा, ये इतना पतला था, छोटा था, फिर भी मेरे को इतना भारी लग रहा था। पता नहीं जो ओरिजिनल होता है वो कैसे लोग उसको उठाते हैं। और ये 3 नंबर का घर है जिसको मैं कैप्चर नहीं कर पाई। फिर मैं निकल गई वहाँ से भोलेनाथ जी का मंदिर दर्शन करने। फिर है भोलेनाथ। और ये देखो, ये लोग सोच रहे हैं कि इसको कौन खाएगा। अरे लड़ाई मत करो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम लोग नहीं खाओगे। और ये देखो, हम फिर वहाँ से वापस निकल ही रहे थे कि रास्ते में यहाँ
कितने सारे बगीचे दिखे और ये प्यारा सा व्यू बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम जंगल के बीचों बीच आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो प्यारा सा है व्यू यहाँ का। और ये नदी है, शायद आई थिंक ये शिवनाथ नदी है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग नहा रहे थे। एक टाइम पे मैं भी नहाई हूँ यहाँ पे। और इन लोग को देखो, ये तो दौड़ पड़े और इनको पता चल गया कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो ये बोलने लगे हेलो गाइस। अब ये दोनों बच्चे हमारी गाड़ी के सामने आ गए थे, हमारी गाड़ी के पानी में बच गए रे बाबा। अब हम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकल ही रहे थे कि हम कंफ्यूज हो गए थे, राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना। लेफ्ट था बोलते सारे लोग राइट थे। और ये देखो पूरे रास्ते को मैंने कैप्चर किया है क्योंकि ये बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे फिर से हम भोलेनाथ जी से भोलेनाथ। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमें फिर से ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं चना। वापस से हम जब निकल ही रहे थे तो एक जगह पे मुझे फिर से भोलेनाथ जी, बजरंगबली और बहुत सारे देवी देवता मिले। उनको मैं आपको दिखाती हूँ, जिसे कहा जाता है महाकाल लोक। जय महाकाल, जय श्री राम, जय बजरंगबली। और ये देखो फाइनली हम शादी वाले घर पहुँच गए। और लोग को लग रहा था, मुझे भी लग रहा था। फिर हम देखे यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का स्वागत करके एक रस्म निभाई जा रही थी उनकी मम्मी के द्वारा, मतलब कि लड़की के सासू माँ के द्वारा। फिर सारे मेहमान जो भी घर के हैं वो सारे एक रस्म कर रहे थे, जो कि नाम क्या है, जो नाम है उनको बहुत अच्छे से पता होगा और आप लोगों को भी पता होगा, बट मुझे नहीं पता ये होता है। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो, ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं डेली कुछ ना कुछ आपको अपडेट देती रहूँगी मेरी वीडियोस में। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और तेरी की निपोर दूल्हा की मम्मी तो गुस्सा कर रही थी रे बाबा, क्योंकि इन लोगों ने डोरा निकाल दिया था। उनका कहना था डोरा निकालना नहीं था, वापस से ऐसे ही एक दूसरे पे फिट करना था। समझ रहे हो? ये फाइनल समझ रहे हो आप? आ गया समझ रहे हो? इनके सिर पे। मुझे लग रहा था भूख। और ये देखो इनको लग रहा था कि मैं फ़ोटो ले रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रही थी। फिर सारे हंस पड़े, हेलो दोस्तों। और ये देखो गलत जगह आ गई, नानी मेरे को देख लिया और इन्होंने बोला कि प्रणाम करो, ये मेरी बुग्गू है, मेरी बेटी राधा रानी, छोटा सा बच्चा है। ये पूरी फैमिली फिर बैठ करके मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। अलग क्यों जाना था पता नहीं लोग खाना खा रहे हैं कि क्या कर रहे थे। हाँ ठीक है, खाओ खाओ, बोझो बोझो। और ये देखो दुल्हन के पास में भी एक रस्म जिसमें उनको भेंट दिया गया। हमारी दुल्हन काफ़ी सुंदर है, इनका नाम भी रानी है। और ये देखो ये मेरी कैमरामैन है जो कि मेरा वीडियो शूट करते रहती थी। और ये देखो दीदी का जब मैं फ़ोटो ले रही थी तो वो बोली अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आके वीडियो बनाओ। फिर वो मेरे को बोली हाय दोस्तों। फिर ये मेरी दीदी है और ये मैं हूँ। कितनी प्यारी लग रही है दीदी, बिल्कुल राजकुमारी। है मम्मी भी हाथ सफाई कर ली थोड़ा सा, आ जाओ मेरा भी फ़ोटो ले लो। और ये देखो पूरी महिला मंडल, ये हमारी फैमिली, हमारी नहीं मेरी फैमिली है, क्योंकि हम एक ही फैमिली के हैं सारे लोग जो कि शादी में गए हुए थे। इनको एक साथ कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर बाहर निकल के देखी तो दूल्हा अंदर आ चुके थे। दूल्हा का तो फिर कोई रस्म किया जा रहा था। ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? ये दूल्हा की भी मम्मी तेरा है, बाप यार छोड़ कर गया था कि तेरी माँ? यहाँ पे लड़के और लड़के दोनों की शादी हुई थी, मतलब दीदी की भी और भैया की भी। और ये देखो यहाँ पे महिला गैरेज में डेंटिंग पेंटिंग का काम शुरू हो गया था। पकड़ पकड़ के कर रहे थे भाई साहब, ये लोग अलग ही लेवल में थे। फिर रेडी होकर के हम निकल पड़े पार्टी में जाने के लिए। घर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गया था, इतना हौच-कौच था कि यहाँ से निकलना इतना मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे करके हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से खिसक लिए, क्योंकि मुझे तो बाहर निकलना था
फिर मैं सबको अपने वीडियो में कैप्चर करने लग गई। मेरी बहन को, चाची को, मम्मी को, बुआ को, भाभी को, दीदी को और सारे बच्चे लोग को। इन लोग का तो मुंह में 12 बजा है ऐसे लग रहा है भाई, क्योंकि सबको लग रही है जोर की भूख, मुझे भी, लेकिन मेरे को तो रोल मारना था। तो देखो अब फाइनली मैं पहुंच गई पार्टी पे और ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं तो सामने से ही नहीं दिख रही। कैसी लगूंगी आप लोग मुझे कैसे बताओगे कि मैं कैसी लगूंगी? ओफो, कोई ना, कभी ना कभी तो आप मुझसे मिलोगे, फिर देख लेना। ये देखो हम फाइनली लोकेशन पे पहुंच गए। अब यहाँ देखे भाई साहब, ये तो बहुत खाली लग रहा था। नहीं, अब देखो भीड़, खाने के लिए भी मारा मारी था। ओ बाबा, खाना निकाले, खाना खाए और ये देखो मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। और ये देखो साइड में जाकर के मम्मी और चाची का एक अलग ही नृत्य चल रहा था। और ये हमारे शादी वाली जगह का व्यू है जो कि काफ़ी प्यारा था, बट भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया था। लड़कियां का डांस तो देखो भाई साहब, मज़ा आ गया था मेरे को तो। मैं डांस क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि मुझे डांस करना नहीं आता है भाई, सिखा दो यार, मैं इसीलिए डांस नहीं कर सकती। और फाइनली अब हम खाना खा चुके हैं, अब हमें यहाँ से निकलना था। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। मेरे बैकग्राउंड के वॉइस पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि मैं रोड के किनारे ही बैठी हुई हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। और इन लोगों को डांस करना था, बट मुझे डांस नहीं करना था। किसका फ़ोन बज रहा है भाई? चलो अब चलते हैं वापस अपने घर, क्योंकि नाइट बहुत हो गया है। और मेरी कैमरामैन मेरा वीडियो निकालते हुए, बाय करते हुए हम निकल गए इस पार्टी से। बाय। रास्ते पे मैं खूब मस्ती करी। सबको गुड नाइट। और ये देखो जब हम इन लोग को छोड़ने आए तो हमें रास्ते में एक गाड़ी मिली जिसका ड्राइवर नया था, जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती। भाई तू क्यों चला रहा था गाड़ी? हमारे ड्राइवर भैया को गाड़ी साइड करनी पड़ी। फिर हम निकल गए एक सुनसान रास्ते पे, जिधर से हमारा घर है। और इस रास्ते में व्यू तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, शायद इस रास्ते में कोई चुड़ैल दिख जाए। हाँ, ये बोल तो दोस्तों फाइनली हम घर पहुंच गए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। ऐसी ही वीडियो देखते रहें और मैं आपके साथ कॉमेडी करते रहूँगी। मेरे डेली व्लॉग में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच।